हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे वर्कशीट नंबर 67, दिनांक 14 दिसंबर 2020, विषय गणित, कक्षा 10। इसमें जो आज हम लोग दोस्तों मेनली जो करेंगे वो करेंगे आज सिक्के के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। आज हम लोग इसमें करने जा रहे हैं मेनली सिक्के के ऊपर। कि सिक्के में हमें पता है कि एक सिक्के में दो ही साइड होते हैं, एक चित होता है, एक पट होता है, या इंग्लिश में इसे हम लोग हेड या फिर टेल कहते हैं। और एक सिक्के को अगर मैं एक बार उछालता हूँ तो कुल उसके टोटल परिणाम कितने आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो अगर हेड आ रहा है एक बार टेल आ रहा है तो उसके कुल परिणाम कितने हो गए दोस्तों? दो हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या है कि अगर सपोज़ करो कि मुझे किसी एक साइड का निकालना हो। सपोज़ करो मुझे एक बार मैंने सिक्का उछाला और उसका मैं एक बार हेड का मैं चाहता हूँ कि हेड की प्रायिकता निकालो, तो टोटल तो एक ही बार आ रहा है हेड, और कुल परिणाम है उसके दो, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब ध्यान देना कि अब अगर हम सिक्का दो बार उछालते हैं, अब अगर हम सिक्का एक ही सिक्के को दो बार उछालते हैं या दो सिक्का एक साथ उछालते हैं, तो देखो क्या क्या आ सकता है। या तो दोनों में हेड हेड आ जाएगा, ठीक है, या तो दोनों में हेड हेड आ जाएगा, या एक में हेड आ जाएगा, एक में टेल आ जाएगा, या एक में टेल आ जाएगा, दूसरे में हेड आ जाएगा, या फिर दोनों में टेल आ जाएगा। इन चार के अलावा और कोई परिणाम तो है नहीं इसमें। ठीक ठीक दोस्तों, ये चार ही परिणाम आते हैं हमारे पास में। ठीक है, अब ध्यान देना कि अगर हमारे पास ये चार कंडीशन आती है, ठीक है, तो उन चार कंडीशन मुझे किसी भी एक कंडीशन की अगर मुझे निकालनी हो, किसी भी एक कंडीशन की अगर मुझे प्रायिकता निकालनी हो तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज़ करो कि मुझे अगर कहा जाए कि हमें पता है कि, मैं दोबारा लिख देता हूँ, हमें पता है कि हेड हेड और एक बार टेल, एक बार हेड, या एक बार हेड एक बार टेल, और दोनों में टेल। अगर मुझे बोले, सॉरी, दोनों में टेल, अगर मुझे बोला जाए कि आप ये बताओ कि दो बार टेल मतलब कि दोनों बार टेल आने की कितनी संभावना है, तो मुझे पता है कि टोटल हमारे पास है 4, और उन टोटल 4 में से दो बार मतलब दोनों में टेल एक ही बार आ सकता है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय में टोटल कितने हैं 4, तो 1/4। इसको अगर हम पॉइंट में निकालेंगे तो 0.25 आ जाएगा। तो 0.25 क्या है, इसकी प्रायिकता निकलेगी। अब ध्यान देना दोस्तों कि अगर मुझसे मुझसे अगर कोई कहे कि मैंने एक सिक्के को दो बार उछालूँ या दो सिक्के को एक साथ उछालता हूँ, तो हमें पता है कि चार ही चीज़ आ सकती है, या तो दो बार हेड आएगा, या एक बार टेल हेड आएगा, एक बार हेड टेल आएगा, और दो बार टेल आएगा। अगर मुझसे कहे कि दोनों बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो दोनों बार हेड आने की प्रायिकता, ध्यान देना कि चार कंडीशन में से दो बार हेड सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकता है, तो यानी कि 1 डिवाइडेड बाई में 4, तो इसकी भी प्रायिकता आएगी 0.25। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अगर सपोज करो कहता है कि अगर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता बताओ, कम से कम एक हेड आ जाए, तो ध्यान देना हमें पता है कि हेड हेड होता है, हेड टेल है, फिर है टेल हेड है, और दोनों में फिर टेल है। कह रहा कम से कम एक हेड, तो ध्यान देना एक हेड यहाँ भी है, एक हेड यहाँ है, और एक हेड यहाँ, यानी कि टोटल कितने हो गए 3। और हैं मतलब टोटल 3 बार हेड आ सकता है हमारा। और जो टोटल जब परीक्षण कितने हो गए हमारे 4, तो 3/4 कितना हो गया 0.75। ठीक दोस्तों, तो इसी तरीके से हमें ये सब निकालना है। तो आइए पहले हम लोग इसके उदाहरण 1 की तरफ चलते हैं। तो उदाहरण 1 दिया हुआ है, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो ध्यान देना दोस्तों, एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं, तो मैंने अभी बताया था आपको, एक सिक्के को अगर हम 2 बार उछालते हैं तो ये 4 कंडीशन ही आ सकती है, या तो हेड हेड आएगा दोनों में, या तो एक में हेड एक में टेल आएगा, या एक में हेड टेल और दूसरे में हेड, या दोनों में टेल टेल आएगा। ये 4 कंडीशन होती है हमारे पास। इन चारों कंडीशन में से मुझसे जो पूछा जाएगा सिर्फ हमें उसका आंसर देना है। तो लिखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो, कम से कम एक चित्त, तो एक चित्त कितनी बार आ सकता है, एक चित्त यानी कि एक हेड यहाँ है, ठीक है, एक हेड यहाँ है, और एक हेड यहाँ, यानी कि टोटल कितने चित्त हो गए 3। यहाँ पे देखो ब्रैकेट में भी दे रखा है, यहाँ पे अगर आप गौर से देख पाओगे तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, इन तीनों में देखो कम से कम एक बार हेड है ना। तो हमें यही निकालने के लिए बोला है कि आप यहाँ से यहाँ पर टोटल नंबर कितना आ गए 3, और टोटल हमें यहाँ पे
ये परीक्षणों की जो संभावित संख्या वो कितनी दे रखी है, 4। तो हमें पता है कि जो प्रायिकता निकालते हैं वो है संभावित परिणाम, ठीक है ना, और संभावित परिणाम और बटे में दे रखा है हमें कि कुल परिणाम, तो यानी कि 3/4। अगर इसको आप पॉइंट में निकालोगे तो 0.75 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखना इसी के साथ जो अगला इसका जो सेकंड पार्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है कि दोनों बार समान परिणाम मिले, यानी कि दोनों बार सेम नंबर हमें मिले। तो दोनों बार सेम नंबर हमें दो ही कंडीशन मिल सकता है, या तो दोनों में हेड आ गया हो या फिर दोनों में टेल आ गया हो। तो टोटल कितने बार है ये, एक बार यहाँ है एक बार यहाँ, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 2। इस 2 में से क्या करना है हमें कि ऊपर ले लेना है 2 डिवाइडेड बाय में, और टोटल कुल परिणाम कितने थे हमारे पास में 4। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.5, या इसको आप 1/2 के रूप में भी लिख सकते हो, या 0.5 के रूप में भी लिख सकते हो। तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट ख़त्म हो जाता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल 2 की तरफ में। एग्जाम्पल 2 में दिया हुआ है 2 सिक्कों को 120 बार उछाला जाता है। तो ध्यान देना, तो 2 सिक्कों को 120 बार उछाला जाता है, ठीक है। तो एक तो कुल परिणाम कितने हो गए इसके 120 टोटल, ठीक है। उस 120 में से क्या क्या कह रहा है, ध्यान देना, कह रहा है कि और यह पाया जाता है कि 2 पट जिसमें यानी कि हेड जो है हमारे हेड आ रहे हैं 60 बार, और एक बार पट आ रहा है 48 बार, और उसमें कोई पट नहीं आ रहा है 12 बार। ध्यान देना दोस्तों कि इसमें से हेड आ रहे हैं हमारे इतने, ठीक है। एक बार 120 टोटल उछाला जाता है, पट आते हैं 60 और पट आता है 48, ठीक है ना, और कोई भी पट नहीं आता है 12 बार। यदि 2 सिक्के यादृच्छा रूप से उछाले जाते हैं तो 2 पट, 1 पट और 0 पट मिलने की प्रायिकता। तो बहुत आसान सा है दोस्तों, ध्यान देना। ये कह रहा है हमसे, ये दोस्तों हमसे कह रहा है कि दो पट कब कब आ सकता है। ध्यान देना, 2 पट हमें निकालना है। तो 2 पट खुद ही क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 बार है, तो 60 बार ले लिया, और टोटल कितना है हमारे पास में 120 बार, तो 60 डिवाइडेड बाई में 120, तो आंसर क्या आएगा 0.5। तो पहले का तो आंसर तो फटाफट निकल गया। सिमिलरली दूसरे का देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है कि एक पट कम से कम कितने बार आ रहा है, 48 बार आ रहा है। तो एक पट निकालना हमें, तो यानी कि 48 डिवाइडेड बाई में 120। इसको आप हल करोगे तो 0.48 है, जो कि यहाँ दिया हुआ है आपको, ठीक है। अगला हम लोग देखें इसका थर्ड पार्ट, तो दिया हुआ है कि 0 पट मिलने की प्रायिकता क्या होगी। 0 पट यानी कि 12 बार है, डिवाइडेड बाई में 120 यानी कि 0.10। तो ये इसकी प्रायिकता हो गई दोस्तों, ठीक है। अगर आप इन तीनों प्रायिकता को जोड़ते हो, अगर ठीक है, अगर आप तीनों प्रायिकता को जोड़ते हो दोस्तों, तो ध्यान देना, तीनों को अगर आप जोड़ते हो तो इसकी टोटल प्रायिकता 1 के बराबर ही आती है, ठीक है। इसी के साथ ये उदाहरण ख़त्म हो जाते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, ठीक है दोस्तों। पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है, यदि सिक्का 500 बार उछाला जाता है, ध्यान देना, यदि सिक्का 500 बार उछाला जाता है, यानी कि इसके टोटल परिणाम कितने हो गए 500, उनमें से 159 बार प्राप्त होता है, यानी कि 159 बार पट हमें मिलता है। तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो बहुत आसान है दोस्तों, अगर आप इसमें सिर्फ पट निकालना हमें, तो बहुत ही सिंपल सा है। ध्यान देना कि हमें पता है कि जो कुल प्रेक्षण होते हैं वो आता है बटे में, जो कुल प्रेक्षण होते हैं वो आते हैं बटे में, जो कि दे रखा है हमें 500, और उनमें से हमें जो प्राप्त करना है, ठीक है, जो परिणाम हमें प्राप्त करना है वो है 159, ठीक है। अगर आप इसको भाग करते तो आएगा, ये आ जाएगा आपका दोस्तों, मैं दोबारा लिख दूँ यहाँ पे 159 डिवाइडेड बाई में 500। अगर इसको आप भाग करते हो तो 0.318, ये दशमलव दोस्तों ध्यान देना, 0.318 आएगा। तो ये इसकी हो गई प्रायिकता। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, निम्नलिखित घटनाओं के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या लिखिए।
पहले दे रखा हमें कम से कम एक पट प्राप्त करना, और दूसरे में दे रखा है कम से कम एक भी पट प्राप्त नहीं करना। तो ध्यान देना ज़रा, ठीक है। मैं आपको ये करवाता हूँ दोस्तों, ध्यान देना। ये हमें दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान देना कि दो सिक्कों को अगर हम एक साथ उछालते हैं तो या तो हेड हेड आएगा, ठीक है, या तो हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या फिर दोनों में टेल आएगा। ये 4 कंडीशन ही हमारे पास में आती है। अब इन 4 कंडीशन में हमें बोला गया कि कम से कम एक पट प्राप्त करने की संख्या, यानी कि कम से कम एक पट कितने बार आएगा, या तो हेड टेल में एक बार पट आ जाएगा, या तो टेल हेड में एक बार पट आ जाएगा, या फिर टेल टेल में एक बार पट आ जाएगा, यानी कि टेल आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना कि हमें बोला गया है कि कम से कम एक पट प्राप्त करना। तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 1 2 3, यानी कि 3 आ गया, ठीक है, और बटे में है 4, यानी कि टोटल संभावित जो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, 4। इसको भाग करोगे तो 0.75 आ जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उसका अगला जो पार्ट दे रखा है, अगले पार्ट में दिया हुआ दोस्तों कि एक भी पट प्राप्त ना करने की संख्या। तो हमें पता है कि एक भी पट सिर्फ हेड हेड में, क्योंकि दोनों ये चित्त हैं, ठीक है, टेल दोनों में है ही नहीं, ठीक है। तो सिर्फ वो एक ही बार आ सकता है, ठीक। तो हमें तो फॉर्मूला पता ही है दोस्तों कि फॉर्मूला दिया हुआ है कि जैसे P एक भी पट ना प्राप्त करने की संख्या, यानी कि टोटल 1 आएगी ऊपर में, और डिवाइडेड बाय में, यानी कि भाग देना है हमें कुल संभावित परिणाम से। तो कुल संभावित परिणाम है हमारे 4, और उनमें से एक ही बार ऐसी कंडीशन है जिसमें दोनों में पट आएगा, ठीक है। तो अब ध्यान देना, तो ये हो जाएगा हमारा 0.25, ठीक दोस्तों। इसी के साथ हमारा ये वर्कशीट नंबर 62 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।